अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन सुन्नी इज्तिमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह हदीद की जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ सालों के गैप के बाद भरूच की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का ये अज़ीमुश्शान सुन्नी इज्तिमा फिर से मुनाकिद हुआ, जिसमें इस वक्त आप और हम सब हाजिर हैं। कल का दिन ख़वातीन के लिए मखसूस था, जिसमें एक बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन इज्तिमा में हाजिर हुई और अपनी इल्मी तशनगी को बुझाते हुए मुस्तकबिल कैसे गुजारना चाहिए उसके हवाले से उन्होंने बहुत सारी नसीहतें हासिल करने की सआदत हासिल की। आज आप तशरीफ़ लाए हैं और इस उम्मीद पर तशरीफ़ लाए हैं कि यहाँ से नश्र होने वाली सारी चीज़ें, पैगाम, उन सारी चीज़ों को दिल के नेहा खाने में जगह देकर अपनी परेशानियों का हल और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के सिलसिले में अज़्म मुसम्मम करेंगे। मुझ जैसा एक छोटा सा शख्स जो मुल्क के तूल व अर्ज़ के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे की सआदत हासिल कर रहा है, गुज़िश्ता 2 महीने में कई ममालिक के दौरे की सआदत नसीब हुई, लेकिन कोई मुल्क ऐसा नज़र नहीं आया जहां लोग अपनी परेशानी और मुसीबतों का तज़किरा करने के लिए और उसके हल के लिए हमारे पास न आए हों। कोई न कोई मुसीबत
कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई तकलीफ हर इंसान से वाबस्ता है और हर इंसान को कोई न कोई तकलीफ महसूस हो रही है और पहुंची हुई है। और मैं ये समझता हूं कि वो लोग जिनके पास दौलत का अंबार है, वो लोग जिनके पास तायुशात का सामान है, वो लोग जिनका मिजाज दीनी नहीं, वो लोग जिनकी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरती है, आज ऐसे बहुत सारे लोग इस इज्तिमा में हाजिर न हुए होंगे और मुमकिन है कुछ हुए भी होंगे, लेकिन आम तौर पर वो लोग इज्तिमा में शरीक होते हैं जिनके दिल में दीन का किसी हद तक दर्द भी होता है और साथ ही साथ अपनी मुसीबतों के इजाले के हवाले से बारगाह समदियत में इल्तिजा करने का जज्बा भी रखते हैं। उन्हें यकीन होता है कि ऐसे सुन्नी इज्तिमात में शरीक होने के बाद दुआओं की वजह से हो सकता है हमारी तकदीर संवर जाए, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं और हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं। आइए सबसे पहले मैं मुसीबतों के हवाले से कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप उसे अच्छी तरीके से अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लें और उसके बाद उन मुसीबतों का हल कुरान में क्या है, अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या है, मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आपकी ज़िंदगी मुसीबतों में अगर गुज़र रही है तो उसका हल कुरान से तलाश करके, कुरान से सुनकर अपनी मुसीबतों के इजाले का इंतज़ाम आप कर सकें। सबसे पहले तो आप ये बात जहन में रखें, जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, मा अस्वाब मिन मुसीबतिन फिल अर्थ, नहीं पहुंचती जमीन पर तुम्हें कोई मुसीबत, जमीन पर कोई भी मुसीबत हमें नहीं पहुंचती, वला फी अनफुसिकुम, और तुम्हारी जानों में। अगर जान में भी कोई मुसीबत आ रही है या जमीन पर भी कोई मुसीबत आ रही है तो ये नहीं पहुंचती इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, मगर इससे पहले जो किताब के अंदर उसने लिख दिया वही मुसीबतें, यानी तुम तक मुसीबत पहुंचने से पहले अल्लाह ने उसको अपनी किताब में लिख दिया है, वही लिखी हुई मुसीबतें तुम तक पहुंचती हैं। और मुसीबत पहुंचने से, उस मुसीबत पहुंचने से पहले उस मुसीबत को लोहे महफूज पर लिख देना, यह बेशक अल्लाह के लिए आसान है, ये अल्लाह के लिए आसान है। अब यहां से एक मिजाज हमें बनाना चाहिए कि अगर कोई जमीन पर हमें मुसीबत पहुंच रही है या हमारी जान में हमें कोई मुसीबत पहुंच रही है तो ये मुसीबत अगर अल्लाह ने नहीं लिखी थी तो न पहुंचती, लेकिन अल्लाह ने इस मुसीबत को हमारे लिए मुकद्दर कर रखा था, इसलिए ये मुसीबत हमें पहुंची है। और अगर मुसीबत पहुंची तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इस मुसीबत का इजाला क्या है, कौन है जो इस मुसीबत को दूर करेगा। तो इसी को कुरान ने कहा, वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेगा, वही तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा, वही परेशानी का हल तुम्हें अता फरमाएगा, वही मुसीबतों से तुम्हें नजात अता फरमाएगा। ये आये करीमा दर हकीकत उस ईमान की तरफ तवज्जो दिलाती है जो हमारी तकदीर के सिलसिले में, खैर व शर के सिलसिले में जो हमारा ईमान होना चाहिए, उस ईमान की तरफ ये आयत करीमा निशानदेही कर रही है कि बंदो ये बात याद रखो कि तुमने ये इकरार कर लिया है,
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। तुम ईमान ले आए हो कि तकदीर में जो कुछ भी अच्छाई या बुराई है ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो एक बात हमेशा के लिए जहन में रखो, मैं मुसीबत को आसान करने का नुस्खा अता कर रहा हूं कि जब कभी कोई मुसीबत आ जाए तो इस बात को दिलो दिमाग में महफूज कर लो, ये मुसीबत अल्लाह ने लिखी है तभी तो आई। अगर अल्लाह को मंजूर न होता और अल्लाह ने ये मुसीबत न लिखी होती तो ये मुसीबत हमें न पहुंचती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ मुसीबतें किताब में लिखी हुई हैं और कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जो हमारे करतूत की वजह से हमें हासिल होती हैं और उन मुसीबतों में हम गिरफ्तार होते हैं, और वो भी हमारे करतूत का तस्करा भी उस किताब के अंदर पहले से लिखा हुआ मौजूद है, जिसको मैं आपको बताऊं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, मा असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रूगर्दानी की वजह से, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे न होने की वजह से, अल्लाह के हुक्म की तरफ मुतवज्जे न होने की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुसीबतों में गिरफ्तार फरमा देता है। और उसका करम इतना बड़ा है कि सारे करतूत पर वो गिरफ्त नहीं फरमाता, बल्कि बहुत सारे गुनाह तो ऐसे कि वो यूं ही माफ कर देता है, लेकिन कुछ मुसीबतों पर वो गिरफ्त करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरे एंगल से ये सोचें, एक दुनिया में बसने वाला इंसान अपना मिजाज ये बना रहा है और ये सोचता है इस जमीन पर हमें कोई तकलीफ न पहुंचे, यहाँ की जिंदगी सुकून से गुजर जाए, यहाँ की जिंदगी आराम से गुजर जाए, यहाँ की जिंदगी इत्मीनान से गुजर जाए, राई के दाने के बराबर भी कोई अजियत हमें न पहुंचे, बल्कि हंसते खेलते हमारी जिंदगी गुजर जाए। आपका सोचना अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया दारुल इब्तिला है, यहाँ आजमाइश होगी, यहाँ इम्तिहान की वादियों से गुजारा जाएगा। इतना कहने पर छोड़ नहीं दिया जाएगा कि मैं ईमान लाया। कुरान कहता है, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या इतना कहने पर तुम छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए और तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा? इम्तिहान की वादियों से अल्लाह गुजारता है, तकालीफ की वादियों से गुजारता है। बहुत सारे लोग तकालीफ की वजह से कभी नमाज छोड़ देते हैं, कभी रोजे छोड़ देते हैं, कभी दुआ छोड़ देते हैं, कभी अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हैं, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ देते हैं, शराब में गिरफ्तार हो जाते हैं, नशे में गिरफ्तार हो जाते हैं, ड्रग्स में गिरफ्तार हो जाते हैं और इन बुराइयों में गिरफ्तार होकर अपनी मुसीबतों का सॉल्यूशन तलाश करते हैं। नहीं नहीं, ये मुसीबतों का इलाज नहीं है, ये मुसीबतों का सॉल्यूशन नहीं है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिसने इम्तिहान में गिरफ्तार किया है उसे तुमको बताना पड़ेगा, ऐ मेरे परवरदिगार तू सख्त से सख्त हमारा इम्तिहान ले ले, लेकिन हम तेरी बारगाह नहीं छोड़ेंगे, तेरा जिक्र नहीं छोड़ेंगे, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। इम्तिहान की हजारहा वादियों से तू गुजार ले, तुझसे जो हमारा रिश्ता है ये और मजबूत होगा, कमजोर कभी नहीं हो सकता।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताऊं, जितना ईमान मजबूत होगा उतना इम्तिहान भी सख्त होगा। जितना ईमान मजबूत होगा मुसीबतें भी उतनी ज्यादा आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सब अंबियाए किराम सबसे ज्यादा आजमाइश के मरहलों से गुजरे और उनमें सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में इम्तिहान की वादियों से गुजरा। सुम्मा यलूनहुम, सरकार फरमाते इसके बाद जो और ज्यादा ईमान में मजबूत होगा वो इम्तिहान की वादियों से गुजरेगा। जितना ईमान मजबूत होगा इम्तिहान उतना ही सख्त होगा, तकालीफ उतनी ही ज्यादा आएंगी, मुसीबतें उतनी ही ज्यादा आएंगी। और यहाँ एक छोटा सा मैं आपके सामने एक मसला हल करने की गरज से ये मसला बता दूं, ये वाज़े कर दूं, सबसे ज्यादा इम्तिहान अल्लाह अज़्ज़ व जल औलाद के जरिए, जिसका ईमान मजबूत होता है ना, उसका इम्तिहान औलाद के जरिए लेता है। तकरीबन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करें, हजरत आदम से लेकर मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक औलाद के जरिए इम्तिहान हुआ। कौन नहीं जानता हाबिल काबिल के हवाले से, कौन नहीं जानता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, कौन नहीं जानता हजरत नूह के बेटे के हवाले से, कौन नहीं जानता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने के हवाले से, और कौन नहीं जानता मदीने के ताजदार के लिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से। तो आपको मालूम होना चाहिए माल के जरिए और औलाद के जरिए आजमाया जाता है, लेकिन अंबिया की तारीख बता रही है जब जब इम्तिहान हुआ उस इम्तिहान के अंदर उन्होंने बता दिया, मौला हम भी तेरे हैं और हमारी औलाद भी तेरे लिए कुर्बान है। औलाद के जरिए सख्त आजमाइश होती है। बहुत सारे लोग औलाद ही की वजह से बहुत सारे गुनाहों में गिरफ्तार हो जाते हैं, बहुत सारे परेशानी की वजह से, औलाद की तकालीफ की वजह से उन ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जो काम शरीयत के खिलाफ होते हैं। और आज भी अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, हराम कमाई वो लोग जो करते हुए दिखाई देते हैं, उसके पीछे एक ही चीज होती है, बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, बेटे का मुस्तकबिल ताबनाक करूंगा, खुद के लिए कुछ नहीं, औलाद के लिए ही। ये औलाद उनके लिए इतना सख्त इम्तिहान का मामला होता है कि उसकी खुशी के लिए इंसान हलाल हराम की तमीज छोड़ देता है, जायज नाजायज की तमीज छोड़ देता है, और उसके बाद वो ऐसी चीजों में गिरफ्तार हो जाता है जो चीज उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर दे। इसीलिए कुरान ने कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे लिए माल और औलाद आजमाइश है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दारुल इब्तिला है, ये मुसीबत की जगह है। और इसके हवाले से खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन मिसाल अता फरमाई मोमिन के लिए। हुजूर फरमाते हैं, दुनिया सिजनुल लिल मुमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने में राहत कहां होती है, तकलीफी तो होती है। अब दुनिया में क्या करना चाहिए, तो जहां मुस्तकिल नहीं रहना उसके हवाले से हुजूर फरमाते हैं, दुनिया मजराअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया के अंदर रहकर जहां हमेशा रहना है वहां की खेती करो, वहां काम आने वाली चीजों की तैयारी इस दुनिया के अंदर करो। क्या मुसीबत भी दुनिया में अगर आती है तो यह आखिरत में काम आएगी? गौर से सुनिए, वो लोग जो मुसीबतों की वादियों से गुजरते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के मुसलमान हो या दुनिया के किसी और इलाके के मुसलमान, अगर उनका अज्र तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम महसूस करोगे कि इनका अज्र अल्लाह ने आखिरत में क्या रखा है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो लोग जो दुनिया में सख्त तरीन मुसीबतों में गिरफ्तार रहे, वो जब आखिरत में पहुंचेंगे
तो उनका आलम ये होगा, हर तरफ से उनका इस्तकबाल हो रहा होगा। न कब्र का सवाल, न महशर के सवाल, कुछ भी नहीं। उनको इज्जत से मालामाल किया जा रहा होगा। तो वो लोग जो दुनिया में मुसीबत में गिरफ्तार नहीं थे, वो अल्लाह की वो तमन्ना करेंगे उन लोगों को देखकर जो दुनिया में मुसीबत में गिरफ्तार थे कि ये लोगों का इतना एजाज़ो इकराम हो रहा है, काश के दुनिया में हमारे गोश्त को कैंची से काटा जाता तो आज हमें भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये मकाम अता करता। हम मुसीबतों में गिरफ्तार लोगों को देखकर कभी कभी ये समझते हैं कि यार बेचारे, यार बेचारे, लेकिन उनका दर्जा अल्लाह के नजदीक क्या है वो हम नहीं जानते। उनका मकाम खुदा के नजदीक क्या है हम नहीं जानते। तो क्या मुसीबत में गिरफ्तार इंसान को देखकर तरस नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल। किसी एक मुसलमान को भी कहीं तकलीफ पहुंचे, उसका दर्द अगर आपके सीने में महसूस नहीं होता तो दर हकीकत यह आपके ईमान की कमजोरी की अलामत है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लो। बहुत सारे मसाइब में गिरफ्तार लोग अगर अल्लाह की इताअत से रूगर्दानी नहीं करते और अल्लाह के रसूल की इताअत से रूगर्दानी नहीं करते तो उनका मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत अरफ़ो आला है। यहां तक हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनको कल बरोज़े क़यामत जिस दरख्त के नीचे जगह मिलेगी उस दरख्त का नाम है शजरतुल बलवा। अब यह समझ लेने के बाद थोड़ा सा इत्मीनान हासिल कर लें कि अगर मुसीबत पहुंचती है तो यह तसव्वुर कर लें कि यह अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख ही दी थी और इसे कोई नहीं टाल सकता। यह तसव्वुर जब आप कर लेंगे तो वो मुसीबत आपके लिए हल्की हो जाएगी। और फिर इस मुसीबत को दूर करने की कोशिश अगर आपको करनी है तो क्या करना है? तो सबसे पहले आपको यह जहन के अंदर रखना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में दुआ करना है। इसलिए कि कुरान कहता है अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस सू, कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनता है और कौन है जो मुसीबत को दूर करता है। यह कुरान कह रहा है। बल्कि मैं अगर आपको सुनाऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अल्लाह को जो चीजें पसंद है ना, उनमें से एक चीज ये भी पसंद है, जब कोई बेकरार बंदा अल्लाह की बारगाह में मुसीबत में रोता है तो अल्लाह को उस बंदे का रोना भी बहुत पसंद है। और जब कोई बेकरारी में अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह को वो पुकारना भी बहुत पसंद है। लेकिन यहां तो परेशानी आई तो शराब शुरू, ड्रग्स शुरू, अय्याशी शुरू, नाच गाने शुरू। कौन है जो मुसीबत तुम्हारी दूर करेगा? अल्लाह वहदहु ला शरीक। उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। और उसने फिर कुछ नुस्खे अता फरमाए कि मुसीबतों में तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं उसे कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में आपको समझाता हुआ चलूं। सबसे पहले मुसीबत अगर आती है तो दामन सब्र को थामना चाहिए। सब्र। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र क्या है? मिफ्ताहुल फरज। ये कुंजी है, कुंजी। और जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबत पर सब्र करता है, अल्लाह का शिकवा और शिकायत नहीं करता और ये कहता है मौला अगर तू इसमें राजी तो मैं भी राजी हूं, तो मौला फरमाता है बंदे अब तू तन्हा नहीं, मैं तेरे साथ हूं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। सब्र करने वाला तन्हा नहीं होता।
सब्र करने वाले के साथ अल्लाह की नुसरत होती है, अल्लाह की रहमत हुआ करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जज़ा और फज़ा से रोकना, दामने सब्र को थामे रखना, अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करना, अल्लाह से मदद तलब करना, अल्लाह के मकबूल बंदों के वसीले से दुआ करना। और मैं दुआ के हवाले से भी बताऊंगा, क्या दुआ से भी मुसीबतें टलती हैं, बल्कि क्या दुआ से भी जन्नत मिलती है? तो हाँ, दुआ से भी जन्नत मिलती है। ये भी मैं आपको इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में समझाऊंगा, बात अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो दामने सब्र को थामो। सब्र जब इंसान इख्तियार कर लेता है तो सब्र कोई मामूली चीज नहीं है। और यहां एक छोटी सी बात और भी अर्ज कर दूं, सब्र बुज़दिली नहीं है, सब्र ताकतवर का नाम है। सब्र मजबूरी का नाम नहीं है, सब्र कुव्वत का नाम है, सब्र ताकत का नाम है। अगर यह ताकतवर चीज न होती तो कभी रब ये न फरमाता इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांगो। नमाज भी ताकतवर है और सब्र भी ताकतवर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल आपकी समातों के हवाले करूं। इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ तेरा जाय हो गया तेरे रोने से वापस मिलने वाला नहीं। जो कुछ तेरा चला गया तेरे रोने से वापस मिलने वाला नहीं। और जिस चीज पर तू इतराता है जो तेरे पास है, जिस चीज पर तू इतराता है जो तेरे पास है, वो मौत तुझसे सब छीन लेगी, तेरे पास रहने वाला नहीं। यानी एक इंसान के पास दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं और वो ये समझता है कि मेरे पास ये है और इतरा रहा है। इमाम जाफर सादिक फरमाते, मौत आएगी सब रह जाएगा। और अगर तेरे पास कोई चीज थी अल्लाह ने ले ली तो तेरे जजा और फजा से तुझे मिलने वाली नहीं। ये अल्लाह का फैसला था, अल्लाह ने ले लिया। तो सब्र के दामन को थामो, मजबूत पहाड़ की तरह खड़े हो जाओ और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मदद तलब करो सब्र के जरिए। मौला मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा, मौला मुझे हिम्मत और तवानाई अता फरमा। और मैं आपको बताऊं अल्लाह वालों की कैफियत क्या होती। हमको तो माल मिल जाए तो हम खुश होते हैं, अच्छा खाना मिल जाए तो हम खुश होते हैं, नेमतें मिल जाएं तो हम खुश होते हैं, आसाइश मिल जाए तो हम खुश होते हैं। और अल्लाह वालों को जब मुसीबतें उन पर आती थी तो वो खुश होते थे। मुसीबतें आती, जिस तरह से हम नेमतों पर खुश होते हैं वो मुसीबतों पर खुश होते थे। वजह क्या थी? तवज्जो चाहूंगा। वजह ये थी कि नेमतें मिलें, इसमें हमारी तमन्ना भी है। हम नेमतों से मोहब्बत करते हैं, इसमें हमारी खुशी भी है कि हमें नेमतें मिल जाएं। लेकिन मुसीबत कोई नहीं चाहता कि उसे पैर में कांटा भी चुभे, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो मुसीबतें पहुंच जाती हैं। तो अब जब किसी अल्लाह वाले को मुसीबत आती तो मुस्कुराते हुए कहते, मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी, इसलिए कि हम तो मुसीबत नहीं चाहते थे लेकिन तू चाह रहा था। तो जिसमें हमारी कोई चाहत नहीं, तेरी ही चाहत है, तो तेरी चाहत पर हम फिदा होने को तैयार हैं और हम खुश हैं कि तूने हमारे लिए मुसीबत का इंतखाब फरमाया। ये अल्लाह वालों की शान। लेकिन वो अल्लाह वाला बनना हमारे और आपके बस की बात नहीं है, हमारे और आपके बस की बात नहीं। वो मकाम तक हम कहां पहुंच सकते हैं, उस दर्जे तक हम कहां पहुंच सकते हैं? उस दर्जे तक पहुंचना बहुत मुश्किल मसला है। वो जामे मोहब्बत इलाही जो उन्होंने पिया है वो हमारे पास कहां है? कह देना बहुत आसान है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मुझे हजरत शिबली अलैहिर्रहमा का एक कौल, एक वाकया याद आ रहा है। अल्लाह अकबर। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब कैद खाने में डाला गया तो कुछ चाहने वाले पहुंचे मिलने के लिए।
और जाकर पूछने लगे, हजरत आप कैसे हैं? हमें पता चला कि आपको गिरफ्तार किया गया, तो मिलने के लिए आए। तो बोले क्यों मिलने आए? बोले हजरत आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने पत्थर उठाया, मारा जोर से, भागे सब। तो मुस्कुराने लगे। ये मोहब्बत के दावे में झूठे हैं, इसलिए कि मोहब्बत जिससे होती है तो महबूब की तरफ से फूल मिले या पत्थर मिले सब गवारा होता है। अगर ये मोहब्बत के दावे में सच्चे होते तो मेरे पत्थर को बर्दाश्त करते, मेरे पास से भागते नहीं। ये मोहब्बत के दावे में झूठे हैं। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत होती है तो आदमी ये नहीं देखता मिल क्या रहा है, ये देखता है कि देने वाला कौन। लेकिन उस दर्जे तक पहुंचने के लिए बहुत पुख्ता ईमान चाहिए, बहुत पुख्ता अमल चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है फिर अल्लाह का करम शामिल हाल न हो तो आदमी उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। तो सब्र ये सबसे बुनियादी चीज है। वो कौन से मसाइब हैं? एक सच्चे सादिकुल वादुल अमीन रसूल। सारे रसूल सच्चे, लेकिन जिस रसूल का लक़ब ही सादिकुल वादुल अमीन हो, उनकी अजमतों का क्या कहना। लेकिन मुझे बताओ, सोशल बाइकाट उनका हो रहा है, पत्थरों के जख्म उनके ऊपर आ रहे हैं, कांटे उनके लिए रास्ते में बिछाए जा रहे हैं। ये सारी तकालीफ यहां तक कि हिजरत भी की जा रही है, अपना वतन अजीज भी छोड़कर जाना पड़ रहा है। और जब ताइफ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं और ताइफ के गुंडों ने जब हुजूर के तलवों पर पत्थर की बारिश की और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक जख्मों से चूर होकर जब लहू लहान हो गए और नालैन लहू से तर हो गई, अब सुनिए हुजूर की दुआ। उस वक्त हुजूर एक दरख्त के नीचे पहुंचे और दुआ करते हैं, अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया। और फिर जो जुमला सरकार ने अर्ज किया, रब्बे कदीर की बारगाह में एक मोमिन को कितना बड़ा हौसला अता फरमाया और पैगाम अता फरमाया। सरकार अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये परेशानी कुछ भी नहीं है, अगर तू राजी है तो तेरी खुशी के लिए सब कुछ गवारा है। बस मौला तू नाराज मत होना, तेरी नाराजगी में गवारा नहीं कर सकता, बस तू मुझसे राजी रहे। जो भी मुसीबतें हैं वो मुसीबतें मेरे नजदीक कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा अगर मेरे नजदीक कोई चीज है तो तेरी खुशी है। अंदाजा लगाएं, आज छोटे से मामले में मुसलमान ये कहता हुआ दिखाई देता है कि अल्लाह ने तो हमको परेशान, माज अल्लाह पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तवज्जो चाहूंगा, दामन सब्र थामो। आपको हमको मुसीबत वही पहुंचेगी जो अल्लाह ने लिख दी है, और अल्लाह ने नहीं लिखी और सारी कायनात मिलकर मुसीबत पहुंचाना चाहे, मुसीबत नहीं पहुंचा सकती। मैं सिर्फ मुताले के बाद कल ही मेरे साथ जो वाकया पेश आया, मैंने उससे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की कुदरत और उसके फैसले को मैंने महसूस किया। आप जरा सोचें, कल खवातीन के इज्तिमा में मेरी तबीयत की वजह से मैंने प्लान मंसूख किया था कि मैं नहीं पहुंचूंगा, और मरकज पर हफ्तावारी इज्तिमा के हवाले से मौजू का इंतखाब भी कर लिया था, तैयारी भी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी हो गया था। प्लान था कि मरकज पर हफ्तावारी इज्तिमा में रहूंगा। यहां का इरादा नहीं था, वहां का इरादा था। लेकिन मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब की वालिदा की तबीयत के अलील होने की वजह से वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, और सुबह 10:15 साढ़े 10 के करीब जो है यहाँ से फ़ोन की बारिश शुरू हुई। जब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट पर, तो मेरे समधी को फ़ोन, समधी का फ़ोन मेरी बेटी को, बेटी का फ़ोन उसकी अम्मी को, और फिर मुझे नींद से जगाया गया। मैं बेदार हुआ, सोचा जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, शशोपंज में था। हुस्ने इत्तेफाक कि जो ट्रेन इससे पहले
बांद्रा से चलती थी, वो बॉम्बे सेंटर से मेरे घर के पास से हो गई और उसका टिकट पहले से बना हुआ था। हिम्मत किया, आ गया, लेकिन प्लान यह था कि मुझे मुंबई के इज्तिमा में पहुंचकर बयान करना है। मैं यहां सुकून से पहुंचा, आराम से गुफ्तगू हुई, यहां से भी खा पी कर आराम से निकला। एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्लाइट डिले। उसके बाद भी उम्मीद थी कि मरकज पर पहुंच जाऊंगा। तो फ्लाइट जब खला में पहुंची तो वहां पर उसको नीचे उतरने का सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो ऊपर ही घूमती रही, यहां तक कि 11:15 साढ़े 11 बज गए। मैंने मैसेज कर दिया कि मैं बयान में नहीं आ सकूंगा। मैंने घर पर पहुंचने के बाद मैंने अहलिया से कहा, रब के फैसले को हम और आप नहीं जानते। मैं नहीं चाहता था कि भरूच पहुंच करके खवातीन में बयान करूं, लेकिन मौला चाहता था कि वहां जाके बयान करना है, तो मुझे यहां भेज दिया। और जहां मैं चाहता था कि बयान करूं, मौला ने फ्लाइट डिले करवा दी। आज तो यहां बयान नहीं करेगा, तो हमारा चलता ही क्या है? हम हो या आप हो, सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और वो बेहतर जानता है जो वो जानता है। हम और आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हम और आप। और हम जो चाहे वो हो जाए मुमकिन नहीं, होगा वही जो खुदा चाहेगा। इसीलिए तो इंशाअल्लाह कहने का हुक्म है। ये भी हम भूल गए, हमें इतना घमंड हो गया अपने ऊपर। अरे कल तो मैं ये कर दूंगा, तू क्या कल करेगा? वो रसूल जिसके इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आए, उस रसूल से रब फरमाता है, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। मेरे महबूब, कल मैं ये करूंगा ऐसा न कहो, ये कहो अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कल ये करूंगा। और यहां आदमी, मैं तो ये तीर मार दूंगा और ये आसमान फाड़ दूंगा और ये तारे तोड़ लाऊंगा, पता नहीं क्या। खैर चलिए, सब्र। तो इतनी मुसीबतों की वादियों से हुजूर गुजरे, लेकिन हुजूर को जिस अमल का रब ने हुक्म दिया वो कौन सा अमल है? वास्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल। सब्र करो उस तरीके से जैसे बहुत बड़े हौसले वाले रसूलों ने सब्र किया। जैसा उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया, वैसा सब्र करो। आज अगर कोई हमारे खिलाफ 2 लफ्ज बोल दे तो तबीयत के अंदर एक अजीब इस्तिराब पैदा होता है, बद्दुआएं देना और पता नहीं क्या क्या होता है। क्या रसूल से सच्चा भी कोई हो सकता है? लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, ऐसे लफ्जों के तीर चलाए जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन वहां भी रब ने अपने हबीब से क्या फरमाया? आप जरा सोचो, एक पाक इंसान जिसके सच्चे होने की गवाही खुद रब्बे कदीर अता फरमाए और जिसके हवाले से दुनिया सादिकुल वादुल अमीन कहे, उस रसूल को न जाने क्या क्या कहा गया और क्या क्या लफ्जों के तीर चलाए गए। लेकिन उनसे भी हुजूर ने क्या फरमाया? ऐसे टेंशन के मौके पर फरमाया, वस्बिर अला मा यक़ूलून। जो वो लोग कहते हैं ना, उस पर मेरे महबूब सब्र करो, सब्र करो। तो सब्र बहुत कुव्वत वाली चीज का नाम है। बेसब्री से बचो, दामने सब्र को थामो। और ए रसूल आजम के दीवानों, ये सब्र इतना बड़ा अमल है कि सारी तस्बीह से बढ़कर मौलाना रूम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी तस्बीह सब्र है। इसलिए कि हर अमल का अज्र मुकर्रर है, 1 का 10 गुना, 700 गुना, 1 लाख गुना। लेकिन सब्र ऐसी तस्बीह है कि इसका अज्र अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि बेशक सब्र करने वाले को अल्लाह बेहिसाब बदला अता फरमाता है। ये वो अमल है। और सब्र के हवाले से एक और आयत पेश कर दूं ताकि सब्र की अहमियत आपकी समझ में आ जाए। क़यामत में वो लोग जो दुनिया में सब्र करते थे, शिकवा नहीं करते थे, सब्र करते थे, जानते हैं फरिश्ते उनको क्या कहेंगे?
सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। सलाम हो तुम पर है सब्र करने वालों, क्या ही तुम्हारे लिए पिछला ठिकाना बेहतर है। अल्लाह अकबर। यानी ऐ सब्र करने वालों, जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे सब्र के बदले में अल्लाह तुम्हें वो ठिकाना अता कर रहा है जिससे बेहतर कोई दूसरा ठिकाना है ही नहीं। ये फरिश्ते सब्र करने वाले को सलाम पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे। तो दामन सब्र को थामो। तो पहली चीज सब्र। ये मुसीबतों के इजाले का बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत बड़ा जरिया है, जिसे खुद रसूल आजम ने फरमाया अस्सब्र मिफ्ताहुल फरज। दूसरी चीज तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो। यह हमारी कौम के अंदर बड़ा अजीब रिवाज है। मौलाना मैं तो तवक्कल करता हूं। भाई ये तवक्कल नहीं है, तवक्कुल है। तवक्कुल कहा कहें, तवक्कुल कहा करें। तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा। और ये इतनी पावरफुल चीज है। तवक्कुल के मानी क्या होता है? सहारे के। तवक्कुल के मानी क्या होता है? टेक के। सारे सहारे साथ छोड़ सकते हैं, अल्लाह का सहारा कभी साथ नहीं छोड़ता। और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए काफी। अल्लाह अकबर। कौन नहीं जानता फिरौन, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तकलीफ पहुंचाने में और आपके असहाब को तकलीफ पहुंचाने के अंदर कोई कसर नहीं रखी थी। लेकिन आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से क्या फरमाया? किस अमल के बारे में फरमाया? अपनी कौम से फरमाया अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी कौम से कहा, कौम ने फौरन कहा फकालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस पर भरोसा करने के एवज के अंदर फिरौन की तकलीफ से उन्हें नजात अता फरमाई। तो तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करो। और फिर कुरान का ये फरमान भी सुने, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अब तवक्कुल का फायदा सुन लीजिए आप। ये मामूली अमल नहीं है। आपको मुत्तफक अलैह हदीस सुना रहा हूं, और मुत्तफक अलैह हदीस को सुनने के बाद अपना ईमान ताजा कीजिए। और तवक्कुल कितनी पावरफुल चीज है और कितना बड़ा अमल है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ तशरीफ फरमा थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ तशरीफ फरमाते। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे हैं जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले जाएंगे। मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे हैं जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले जाएंगे। और फिर आगे फरमाया, उनमें से हर एक अपने साथ 70,000 को लेकर जाएगा। अब वो कौन लोग होंगे? उनकी खूबी क्या होगी? जरा थोड़ी तवज्जो से सुनिएगा। कौन लोग होंगे? तो हदीस शरीफ में फरमाया गया, वो लोग जो गलत झाड़ फूंक से बचने वाले होंगे।
गलत झाड़ फूंक से बचने वाले होंगे और अल्लाह पर भरोसा करने वाले होंगे। गलत झाड़ फूंक से, सही तो इजाजत है, हमारे मशाइख करते हैं, कोई मुआवज़तैन से करता है, कोई सूरह फातिहा से करता है, बिल्कुल जो सही है तो उस पर कोई वो नहीं। लेकिन आज गलत ज्यादा है, इल्ला माशाअल्लाह। वो लोग भी फूंक मारते हैं जिनको सूरह फातिहा भी सही पढ़ना नहीं आती। अगर पढ़ना सही आती है ठीक है, अच्छी बात है, सही झाड़ फूंक के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन बहुत सारे गलत झाड़ फूंक, सहाबा जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं, सरकार उनके बारे में फरमाते हैं गलत झाड़ फूंक से बचने वाले और अल्लाह पर भरोसा करने वाले। इतना सुनना था कि हजरत उक्काशा वहां पर मौजूद थे। कहा हुजूर उन 70,000 में मुझे भी शामिल कर दीजिए। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु, ए अल्लाह उसको उनमें शामिल फरमा दे। अभी हजरत उक्काशा की बारी खत्म हुई, दूसरे खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया हुजूर मुझे भी उसमें शामिल कर दीजिए। तो सरकार ने फरमाया उक्काशा तुमसे आगे निकल गए। जानते हैं यहां पर मुफस्सिरीन क्या फरमाते हैं? मैंने एक मुफस्सिर का कौल सुना है, अजीम मुफस्सिर हैं, उन्होंने फरमाया वो सहाबी को सरकार ने क्यों फरमाया कि उक्काशा आगे निकल गए? वजह यह थी कि वो मकाम जो उक्काशा का था, जिस वजह से जन्नत में जाने वाली बात थी बगैर हिसाब किताब के, वो सिफत इनके अंदर नहीं पाई जा रही थी। बगैर हिसाब किताब वाली जन्नती तो थे, लेकिन बगैर हिसाब किताब वाली जो सिफत थी वो उनके अंदर नहीं पाई जा रही थी। सरकार ने अपने उससे देख लिया, लेकिन वजह नहीं बताई। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, सबके ऐब को हुजूर छुपाते हैं। और इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर उस्ताद ज़मन कहते हैं जो आज किसी पर ऐब नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे कि महशर में रुसवाई हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज हमारे ऐबों पर अल्लाह ने पर्दा डाले रखा है। ये सरकार का करम है। अब यहां बता दूं, जो लोग कहते हैं कि दुआएं काम नहीं आती, तो रसूल की दुआ से तो उक्काशा को जन्नत मिल गई। अगर दुआ से जन्नत न मिलती होती तो हुजूर दुआ करते क्यों? और जब हुजूर ने दुआ की तो यकीनन वो जन्नती हो गए। पता चला कि दुआओं से भी जन्नत मिला करती है, दुआओं से भी जन्नत मिला करती है। और कभी कभी तो ये होता है कि दुआओं से विलायत भी मिल जाया करती है। तो दुआएं लेने की आदत रखो, ये नहीं कि नहीं हमें किसी की दुआ की जरूरत नहीं। आप याद रखें दुआ की जरूरत है, चाहे वो माँ की हो, चाहे गरीबों की हो, चाहे वलियों की हो, चाहे मशाइख की हो, चाहे बड़ों की हो, हर एक की दुआ लिया करो। और मेरा एक बहुत मशहूर कौल है कि दो चीजें इंसान को बना देती हैं, या किसी की दुआ या किसी की नजर। अगर किसी की नजर पड़ गई तो इंसान बन गया, या किसी की दुआ लग गई तो इंसान बन गया। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह पर कामिल तवक्कुल करो। और जब अल्लाह पर कामिल तवक्कुल करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम तुम्हारी हर परेशानी को मेरा मौला दूर फरमा देगा। एक परेशानी का इलाज। तीसरा इलाज तकवा, अल्लाह से डरते रहो, हर हाल में अल्लाह से डरो। जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो। अगर कोई अल्लाह से डरता है तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह उसके सारे काम को आसान बना देता है। सब प्रॉब्लम सॉल्व, सारी मुसीबतें दूर। तकवा मुसीबतों का इलाज है, और जमीन के ऊपर की मुसीबत का इलाज नहीं सिर्फ, बल्कि कब्र की मुसीबत हो या महशर की मुसीबत हो, हर जगह की मुसीबत का इलाज
अल्लाह ने तकवा के अंदर रखा है। रोजी तंग है, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह रोजी के अंदर कुशादगी अता फरमा देगा। अगर बीमार हो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तकवे की बुनियाद पर करम की नजर फरमा देगा। औलाद का मसला है, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह इसके सदके में करम की नजर फरमा देगा। हर मुसीबत के इलाज को अल्लाह ने तकवा के अंदर रखा है। तो तीसरा इलाज, अल्लाह से डरो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरा वक्त खत्म होने के करीब है। चौथा इलाज, तस्बीह। अल्लाह की तस्बीह किया करो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये पढ़ते रहो। एक बार पढ़ लीजिए जरा, बुलंद आवाज से कहिए माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये हर मुसीबत का इलाज है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ने तस्बीह में न रखा हो। आपने ये हदीस तो कई मरतबा सुनी, याद आ गई, तवक्कुल पर मैं अर्ज कर रहा था तो जहन से निकल गई थी, लेकिन ये हदीस आपको सुना दूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करे वैसा जैसा परिंदे करते हैं, तो अल्लाह जिस तरह परिंदों को रोजी अता करता है, ऐसे ही तवक्कुल करने वाले बंदे को अल्लाह रोजी अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, फरिश्ते परिंदे सुबह घर से भूखे निकलते हैं, रात को पेट भर करके घर पे वापस आते हैं, लेकिन वो अमल कौन सा करते हैं कि रोजी मिल जाती है? ये समझो, तवक्कुल तो है अल्लाह पर, इसीलिए स्टॉक नहीं रखते। उनका कोई घर नहीं होता, कल के दाने जमा नहीं रखते कि कल क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं, उठे चल दिए। और तवक्कुल ऐसा कि एक पतली सी डाल है, सो रहे हैं उस पर, कोई राइट लेफ्ट में दीवार नहीं है। हम और आप डाल पे खाली खड़े रहें तो घबरा जाएं, लेकिन इनका हाल यह है कि दरख्त पर राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं, मजे से सो रहे हैं परिंदे, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह पर भरोसा है कि वो गिरने नहीं देगा, वो सहारा अता फरमाएगा। तो ये जो परिंदों को रोजी मिलती है ना, इसके बारे में एक सूफी का कौल है। वो फरमाते हैं कि ये परिंदे जब सुबह घर से निकलते हैं ना, दानों की तलाश के अंदर, रिस्क की तलाश में, तो अल्लाह की तस्बीह करते हुए निकलते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ते हुए निकलते हैं। और जब रात को पेट भर करके जब वापस लौटते हैं तो सो नहीं जाते जब तक कि अल्लाह की तस्बीह नहीं कर लेते। पता चला सुबह उठकर पहले अल्लाह की तस्बीह करो, और रात को खा पी लेने के बाद सोने से पहले अल्लाह की तस्बीह करो, तो अल्लाह जिस तरीके से परिंदे को रोजी अता करता है, तुम्हें भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोजी अता फरमाएगा। और तस्बीह की ताकत यह है कि फरिश्तों की तस्बीह ही की वजह से अल्लाह बंदों को रोजी अता करता है। और फरिश्तों की तस्बीह क्या है? यही सुभान अल्लाह ही तो है, यही तो है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तारीकी ही तारीकी, समंदर की तारीकी, मछली के पेट की तारीकी, इतनी तारीकी के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है। लेकिन अच्छा, ये कुरान ने कहा है तारीकी की बात, मैं खुद नहीं कर रहा। फनादा फी ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला हु, फनादा फी ज़ुलुमात, यानी इतनी जुल्म नहीं कहा, जुलमात कहा। तारीकियों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये उन्होंने कहा। लेकिन कुरान ने जिस चीज को नजात का जरिया बताया, वो चीज क्या है? हालांकि कुरान ने कहा फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम, हमने उनकी दुआ को कबूल कर ली और उनको गम से नजात अता फरमाई, और हम ऐसे ही मोमिनों को गम से नजात अता फरमाएंगे, ये तो अल्लाह ने फरमा दिया। लेकिन वो कौन सी चीज इस पूरी तस्बीह के अंदर, आयत करीमा के अंदर, वो कौन सी चीज अल्लाह को पसंद आई सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई अता फरमाई? तो कुरान कहता है
फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, अगर यूनुस मेरी तस्बीह न करता तो कयामत तक वो मछली के पेट में रहता। पता चला तहलील तो उन्होंने की थी, लेकिन तस्बीह ने उनको यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात दिलाई। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, जो कोई मुसीबत व गम के अंदर इस तस्बीह को पढ़े, इस आयत करीमा को पढ़े, अल्लाह ताला उसे हर गम से नजात अता फरमाता है, हर गम से नजात। तो मुसीबतों का हल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तस्बीह के अंदर रखा। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, तस्बीह हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल हमारे साथ पेश आते हैं। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, लोग हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं। पीछे से इत्तला मिलती है, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। यानी किसी के बारे में आम तौर पर, खास तौर पर मियाँ बीवी सास बहू के मामले के अंदर, खानदानी मामले के अंदर आप देखते होंगे, उसने ये कहा, इसने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, और आदमी को उसका दूर तक उसका ताल्लुक नहीं होता और उसके बारे में वो बात कही जाती है जिससे दिल को सुनकर तकलीफ होती है कि नहीं? आपने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद लोग आपके बारे में इल्जाम लगाना शुरू करें, दिल को तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? भाई जवाब दीजिए आप मेरी बातों का, पहुंचेगी ना तकलीफ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने बहुत कुछ कहा, कुरान गवाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लफ्जों के बहुत तीर चले, बहुत तीर चले, पता नहीं क्या क्या कहा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हुजूर तो अल्लाह के महबूब, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लोग जो कहते थे, क्या हुजूर उस अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता नहीं था? जानता था सब। अब हुजूर को जुमलों से होने वाली तकलीफ से नजात का सामान अल्लाह हुजूर को बता रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, हम जरूर जरूर जानते हैं आपके बारे में जो कुछ कहा जाता है जिससे आपका दिल दुखता है, महबूब हम बेखबर नहीं। अल्लाह फरमाता है, वलक़द नअलमु, ला भी ताकीद, कद भी ताकीद, नअलमु का सेगा भी ताकीद, इतनी ताकीद के साथ अल्लाह फरमाता है, महबूब हम जरूर जानते हैं। ये लोग जो आपको कहते हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है, महबूब हम जानते हैं, लेकिन आओ तुम्हें तकलीफ का इलाज बता दूं। मेरे महबूब, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन, अपने रब की तस्बीह करो, हम्द बजा लाओ और सजदा करने वालों में हो जाओ। यानी जब कभी तुम्हें बेकसूर होने के बावजूद अगर तुम पर कोई अल्फाज और फिक्रे कसे जाते हो, बद्दुआ देने की जरूरत नहीं, इलाज ये है, अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की हम्द बजा लाओ और सजदा करो, अल्लाह तुम्हें इस तकलीफ से नजात अता फरमा देगा। और कैसी नजात? बुरा कहने वाले खुद मुस्तफा के गुलाम बन गए, तलवार लेकर शहीद करने के इरादे से निकलने वाले खुद मुस्तफा के पहरे देने वाले बन गए, शहदाई बन गए, इसलिए कि अल्लाह का फरमान था, उस फरमान पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। तो ये चंद बातें थी जो मुसीबतों के हल से मुताल्लिक थी, जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले किया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवानों, हर मुसीबत का सही हल कुरान बताएगा और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बताएंगे। और इसी के साथ एक और चीज़ भी मुसीबतों के हल के लिए बताई गई, और वो ये है, मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत को दाढ़ से पकड़ के रखो। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, सबके तरीके छोड़ दो, नबी, सिद्दीक, शोहदा और सालेहीन के तरीके को इख्तियार करो, हुजूर के तरीके को अपना लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अपना लो,
सुन्नतों को दाढ़ से पकड़ लो, मत छोड़ो नबी की सुन्नतों को। इंशाअल्लाह ये सुन्नतें मुसीबतों से निजात दिलाएंगी। ये चंद कलिमात थे जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज को, इस पैगाम को आप दिल के नेहा खाने में जगह देंगे, और इंशाअल्लाह उल अज़ीम सिर्फ सुन करके यहाँ से नहीं बल्कि अपनी लाइफ में हम सब इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। एक बात ख़ास तौर पर हमेशा के लिए ज़हन में रख लो, जो मुसीबतें भी हमें पहुँचती हैं ये अल्लाह ने पहले से लिख दी हैं, वही मुसीबतें हमें पहुँचेंगी, और उसने नहीं लिखी तो सारी दुनिया मिलकर कोशिश करे हमें मुसीबत नहीं पहुँचा सकती। और जब मुसीबत आ ही गई तो फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर मुसीबतों के इजाले के लिए दुआ करनी चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करनी चाहिए, सलातुल हाजत पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहेगा करम फरमा करके हमारी मुसीबतों को दूर फरमाएगा। और साथ ही साथ जब गुनाहों की वजह से भी मुसीबत आती है तो हमें गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा भी करनी चाहिए, मगफिरत की भीख भी मांगनी चाहिए, ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी तौबा को कबूल फरमा कर हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दे।